हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम इमेंड एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा, दैट इज़ क्लोजेट ड्रामा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। जानते हैं सबसे पहले क्लोजेट ड्रामा क्या होता है। ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल फॉर्म है ड्रामा की। इसको लिखा जाता है परफॉर्म नहीं करने के लिए, लेकिन बोलने के लिए स्टेज पर। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ नरेशन ऑफ अ रिटन ड्रामा, रिटन प्ले। So, as I told, closet dramas are plays that have been written just to be read but not performed, and their value lies in the play itself, not in the performance by the artists. And this art form was popularized in the Romantic era by great writers like Robert Browning and John Wolfgang von Goethe, who was a German writer. सब लोग बहुत ही कन्वेंशनल डेफिनेशन जानते हैं प्लेस की, लेकिन क्लोजेट ड्रामा उससे बिल्कुल अलग है। जनरली प्लेस को लिखा जाता है परफॉर्म करने के लिए, और प्ले राइट जो होता है हमारा, वो डिपेंड करता है एक्टर्स पर, एक्ट्रेसेस पर, टू ब्रिंग द स्क्रिप्ट टू अ नेक्स्ट लेवल। बट विद क्लोजेट ड्रामाज द प्ले राइट इंटेंट्स जस्ट द ऑपोजिट। देयर विल बी नो परफॉर्मेंस एंड द प्ले इटसेल्फ carries its own strength, own value. In a nutshell, if I say, a closet drama is meant to be read but not performed. अब डिस्कस करते हैं इसका एक फेमस एग्जाम्पल, पीबी शैले का लिखा हुआ प्रोमेथस अनबाउंड। तो बात करते हैं इस प्ले की। प्रोमेथस अनबाउंड एक 4 एक्ट का प्ले है, रिटन बाय पार्सी बेस्ट शैली, जो कि पब्लिश हुआ था 1820 में। इट डील्स विद ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथस जो कि गॉड को नाराज़ करके एक वैल्यूएबल गिफ्ट ह्यूमैनिटी को, ह्यूमंस को दे देते हैं, दैट इज़ फायर, फॉर विच ही इज़ सब्जेक्टेड टू इटर्नल पनिशमेंट एंड सफरिंग एट द हैंड ऑफ गॉड जियस। शैले का ये प्ले लिखा गया था टू बी परफॉर्म्ड only in the hearts of the readers. It was a closet play. It was not meant to be performed on the stage. In the tradition of romantic poetry, Shelley wrote just for the imagination of his listeners, intending his play to stage inside the imagination of readers, imagination of listeners. However, प्ले में बहुत कुछ है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है, ड्रामा है, बहुत सारे ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इसको एक परफॉर्मेबल प्ले बनाते हैं, बट स्टिल इट वाज अ पार्ट ऑफ द फॉर्म कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा। प्रोमेथस अनबाउंड 1820 का एक प्ले है, एंड इट डील्स विद द आफ्टरमैथ ऑफ प्रोमेथस स्टीलिंग फायर फ्रॉम द गॉड्स एंड गिविंग इट टू ह्यूमंस। अब जानते हैं शैले को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस प्ले को लिखने की। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट दिस प्ले बाय क्लासिकल ट्रोलॉजी ऑफ प्लेज नोन एज प्रोमेथिया, जिसको लिखा गया था क्लासिकल राइटर एस्किलस के द्वारा ड्यूरिंग द हाइट ऑफ एंशियंट ग्रीक पावर। And the great difference between the two books is that in Aeschylus' work, Prometheus and Zeus reconcile, एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, but they do not in Shelley's work. तो एंड करने से पहले थोड़ा सा पीबी शैले के बारे में जान लेते हैं। वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे हु डाइड एट अ वेरी अर्ली एज ऑफ 29 बाय ड्राउनिंग। ही वॉज कंसिडर्ड अ रेडिकल बोथ पॉलिटिकली एंड सोशली। ही इज़ वन ऑफ द epic poets of 19th century, I must say, and is best known for his classic anthology works such as Ode to the West Wind and The Mask of Anarchy. मे बी बहुत सारे रीडर्स जानते हैं ही गॉट मैरिड टू मैरी शेली, नोन फॉर द नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन। और फेमस फॉर्म है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। अगर आप उस फॉर्म को देखना चाहें तो दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।